रेप की सजा क्या होनी चाहिए? फांसी, उम्र कैद, एनकाउंटर, पब्लिक एग्जीक्यूशन, क्या होनी चाहिए? हर बार किसी बच्ची की लाश मिलती है, किसी स्टूडेंट के साथ दरिंदगी होती है, किसी डॉक्टर का रेप मर्डर होता है और देश का गुस्सा सिर्फ एक सवाल पर अटक जाता है कि सजा और सख्त करो। लेकिन भाई, गलत सवाल यहीं से शुरू हो रहा है। सजा की कमी नहीं है इस देश में, डर की कमी है। कैपिटल पनिशमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, पॉक्सको एक्ट ऑलरेडी है, बीएनएस में भी, भारतीय न्याय संहिता में भी सख्त प्रोविजंस है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, मर्डर विथ रेप और गैंग रेप में मौत तक की सजा का ऑप्शन दिया गया है। फिर भी दरिंदों को डर नहीं लग रहा, क्योंकि क्रिमिनल को फांसी से डर नहीं लगता है। क्रिमिनल को डर तब लगता है जब उसको पता हो कि पुलिस उसको पकड़ेगी, सबूत इकट्ठे करेगी, कोर्ट टाइम पर चलेगा और सजा बचकर उसको जाने नहीं देगी, उसको अपने चंगुल में, उसको अपनी गिरफ्त मिलेगी। इंडिया में वही डर मिसिंग है। साउथ 24 परगना बरुईपुर में एक माइनर गर्ल के साथ एलिट गैंगरेप मर्डर ने फिर से बंगाल को हिला दिया। रिपोर्ट के हिसाब से 3 लोग अरेस्ट हुए, एसआईटी बनी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में इतनी हॉरिफाइंग डिटेल्स आई हैं कि इंसान अंदर तक कांप जाए। बच्ची को बोरे में डालकर तालाब में फेंक दिया और रिपोर्ट में क्लेम किया कि जब उसको फेंका गया तो उस समय वो जिंदा थी। अब इस केस का नया अपडेट और भी गंदा है। पुलिस के मुताबिक मेन एक्यूज्ड प्रभास मंडल ने बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, फिर 10,000 में दूसरे एक्यूज्ड के हवाले कर दिया। मतलब एक 12 साल की बच्ची की जिंदगी की कीमत इन दरिंदों ने 10,000 रुपए लगा दी। उसके बाद वही एक्यूज्ड पुलिस फायरिंग में मारा जाता है। पुलिस का कहना है कि क्राइम सीन दिखाने के वक्त वो भागने लगा और पुलिस की गन छीनने की कोशिश करने लगा। कितना बढ़िया फिल्मी स्टाइल है ये, और हर बार यही होता है। अब पब्लिक का गुस्सा क्या कहता है कि बहुत अच्छा किया पुलिस ने, बहुत ठीक किया, एकदम खूब भालो हो। लेकिन मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या इस एनकाउंटर से पूरा सच सामने आ गया? ऐसे लोग मोहल्ला, बस्ती, गांव, शहर के कोने में पल कैसे रहे? बच्ची को बहलाकर ले जाने वाले लोग एक दिन में जन्म नहीं लेते, ये एक दिन में ऐसी इनकी मानसिकता बनती नहीं। ये दरिंदे समाज के बीच ही पलते हैं। एनकाउंटर एक आदमी को खत्म कर सकता है, लेकिन जो पूरी गंदगी उसके आसपास थी उसका हिसाब कौन लेगा? और यही इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जस्टिस भी आज की डेट में एक मेगा इवेंट बन गया है। कभी कैंडल मार्च, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी एनकाउंटर, कभी कड़ी से कड़ी सजा। लेकिन एफआईआर से फाइनल सजा तक असली काम वही सबसे कमजोर है, वही सबसे वीक है। अगर सिर्फ कड़ी सजा कहने से क्राइम रुकता तो एनसीआरबी के क्राइम अगेंस्ट वुमेन 4 से 4.5 लाख के पार नहीं पहुंचते। रेप के लगभग 30,000 केसेस रिपोर्ट नहीं होते। मर्डर विथ गैंग रेप को 230 केस के आसपास जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं होती उनकी। और 2024 का डेटा तो एक और तमाचा मारता है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन 4,40,000 से ज्यादा हो गए। एवरेज 1210 केसेस पर डे रजिस्टर हो रहे हैं। रेप केसेस में 96% एक्यूज विक्टिम के पहचान वाले निकलते हैं। मतलब डेंजर सिर्फ अंधेरी सड़क पर खड़ा अननोन दरिंदा नहीं है। डेंजर घर, मोहल्ले, रिश्तेदारी, स्कूल, कोचिंग, वर्क प्लेस, यानी कि हर जगह है। हर जगह ऐसे लोग आपको मिलेंगे, इनके अंदर ये दरिंदा छुपा बैठा। और इसी सिस्टम के बीच बेटी बचाओ का पोस्टर चमकता रहता है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नाम सुनते ही लगता है कि यार जैसे बेटियों के लिए कोई महासुरक्षा कवच बन गया हो। वही पार्लियामेंट की कमेटी 2021 में बताती है कि 2016 से 2019 के बीच में इस स्कीम का 446 करोड़ रुपए में से लगभग 80% खाली पीआर पर खर्च हुआ, मीडिया पर खर्च हुआ, एडवर्टीजमेंट पर खर्च हुआ। मतलब शुरुआती दौर में बेटी बचाने से पहले पूरे पोस्टर बनाए गए, स्कीम की ब्रांडिंग कराई गई, टीवी पेपर पर एड चलाया गया। अब सरकार कहती है कि भैया 2020-21 से 2024-25 के बीच 335 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, उसमें से सिर्फ 7 करोड़ यानी 2% ही हमने मीडिया पर खर्च किया। ठीक है भैया, आपने बहुत अच्छा रिकवर किया, लेकिन फिर से सवाल वही है, एड स्पेंड कम हो गया, पर ग्राउंड पर क्या बेटी सेफ हो गई? बेटी बचाओ पोस्टर से नहीं बचेगी बेटी। बेटी बचती है थाना ठीक होने से। और थाना कौन चला रहा है? पुलिस। और पुलिस की ट्रेनिंग है, उनकी कोई ट्रेनिंग? फोरेंसिक रिपोर्ट टाइम पर आने से होती है। कितने फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं इंडिया में? कितने फोरेंसिक रिपोर्ट टाइम पर आ रहे हैं? कोर्ट चलने से बेटियों को सही समय पर इंसाफ मिलेगा, गवाह को प्रोटेक्शन मिलने से उनको इंसाफ मिलेगा, विक्टिम को दोबारा विक्टिम ना बनाने वाली व्यवस्था से उनको अधिकार मिलेगा, उनको सम्मान मिलेगा। निर्भया फंड का भी यही हाल है। गवर्नमेंट के 2025 का डेटा कहता है कि निर्भया फंड के 76% खर्च हो चुके हैं। तो कहां खर्च हुए? 14,658 वुमेन हेल्प डेस्क पुलिस स्टेशन में बनाए जा चुके हैं। साइबर फोरेंसिक कम ट्रेनिंग लैब्स 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में एस्टेब्लिश हो चुके हैं। सुनने में सब कितना इंप्रेसिव लग रहा है कि अरे इतना बवाल हो गया, इतना काम हो गया, इतना हेल्प डेस्क बन गया। लेकिन ग्राउंड पर सवाल वही है, हेल्प डेस्क बन गया पर ट्रेन स्टाफ है क्या?
फोरेंसिक लैब बन गए, पर रिपोर्ट टाइम पर आ रही है क्या? पैसा यूटिलाइज हो गया, पर क्या कन्विक्शन बढ़ा? सजा जल्द से जल्द मिल रही है? सर्वाइवर का एफआईआर डिग्निटी से लिखा जा रहा है, या थाना उसे घूर रहा है, उसे बार बार उस इंसिडेंट को प्लेबैक करने के लिए फोर्स कर रहा है? फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स का डेटा देखिए, रेप और पॉक्सको केसेस के लिए 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का ओरिजिनल टारगेट था, लेकिन अगस्त 2023 तक सिर्फ 752 ऑपरेशनल थे। टारगेट को ही कट करके 790 कर दिया गया। मतलब अनाउंसमेंट फुल स्पीड में हो रही है, इंप्लीमेंटेशन हाफ स्पीड में, और जस्टिस तो स्लो मोशन में रेंग रहा है। पुलिस स्टाफिंग की भी बात कर लेते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 कहता है कि इंडिया के 20 लाख पुलिस फोर्स में सीनियर रैंक्स यानी एसपी और डीजी लेवल, इससे ऊपर एसपी लेवल से ऊपर 1000 से भी कम वुमेन ऑफिसर। नॉन आईपीएस ऑफिसर रैंक में भी महिलाएं जो है वो सिर्फ 8% है, और वुमेन पुलिस का 90% जो कांस्टेबल वाला लेवल है वो मर्दों पर ही अटका हुआ है। तो जब रेप सर्वाइवर थाना पहुंचती है तो बेटी बचाओ का स्लोगन उसका एफआईआर नहीं लिखता है, एफआईआर पुलिस लिखेगी, एविडेंस पुलिस कलेक्ट करती है, सर्वाइवर को डिग्निटी पुलिस देती है। और अगर पुलिस सिस्टम में वुमेन डिसीजन मेकर्स ही नहीं है तो सेंसिटिविटी क्या पोस्टर से निकल कर आएगी? अब यहां आरजी कर जो विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ का एंगल है वो और इसमें कड़वाहट घोलता है। उस मां का दर्द असली है, उनका गुस्सा असली है, उन्होंने अपनी बेटी खोई है, इस बात में कोई शंका नहीं, इसलिए उनका हर सवाल करने का हक है। वो अगर किसी को गाली दे, चाहे वो ममता बनर्जी ही क्यों ना हो, तो वो जायज है, क्योंकि वो एक पीड़िता की मां। जब वो ममता बनर्जी की सरकार में सवाल पूछती थी, उनसे जवाब मांगती थी, तो उसे बिल्कुल जस्टिफाई किया गया। लेकिन आज वही मां बीजेपी के सरकार में विधायक है, 2 महीने से ऊपर से बीजेपी की सरकार है। आज वो खुद सिस्टम के बाहर नहीं, सिस्टम के अंदर बैठी है, और इस मामले में उन्होंने पुरानी टीएमसी सरकार को ब्लेम करना शुरू कर दिया। लेकिन बंगाल में बीजेपी की सरकार है ना, सीएम शुवेंदु अधिकारी है, पुलिस उनका, राज उनका, तो अपनी ही सरकार से उतनी ही बुलंदी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? विक्टिम टीएमसी की स्टेट में हो, बीजेपी की स्टेट में हो, कांग्रेस की स्टेट में हो, बंगाल की हो, यूपी की हो, राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो, कहीं की भी हो, दरिंदगी का ना धर्म होता है, ना जात होता है, ना रंग होता है, ना पार्टी होती। लेकिन हमारी पॉलिटिक्स हर लाश पर अपना झंडा गाड़ने पहुंच जाती है, और नेता ही नहीं, समाज भी कम गिल्टी नहीं है इस केस में। रेप के बाद सबसे पहला सवाल यही आता है, क्रिमिनल से नहीं होता, विक्टिम से होता है। क्या उसके कपड़े ठीक थे? अकेले रात में क्यों निकली? अकेले क्यों थी? रात में क्यों निकली? कहां जा रही थी? किससे बात कर रही थी? मतलब गुनाह किसी और ने किया, लेकिन कटघरे में पहले लड़की खड़ी हो। यह है हमारा समाज। एजुकेशन डिग्री तक रह गई है, मोरालिटी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, एम्पैथी मर चुकी है। जिस देश में कोई हाईवे पे ट्रक पलट जाए ना, तो लोग घायल को बचाने से पहले उस ट्रक से गिरे माल को बटोरने में एक दूसरे से छीना झपटी करने लगते हैं। वहां बेटी बचाओ का पोस्टर लगाने से सोसाइटी सिविलाइज हो जाएगी क्या? ये समाज का मोरल कोलैप्स है, और ये कोलैप्स किसी एक पार्टी, एक स्टेट, एक रिलीजन, एक कास्ट का नहीं है, ये नेशनल बीमारी बन चुका है, ये कैंसर बन चुका है। कानून का डर कागज पर है, सिस्टम का डर ग्राउंड पर है ही नहीं। बेटी बचाओ पोस्टर दीवार पर है, लेकिन थाना, कोर्ट, फोरेंसिक लैब और पुलिस स्टाफिंग अभी भी बेटियों के बिना चल रहे हैं। और समाज का जो कॉन्शियंस है, जो दिल है, वो आईसीयू में पड़ा है, अंतिम सांसें ले रहा है। आप पार्टी के नाम पर लड़ते रहिए, ममता वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, हिंदू मुस्लिम, लेफ्ट राइट करते रहिए, लेकिन याद रखिए कि बेटी सेफ तभी होगी, तभी पढ़ेगी, तभी नौकरी करेगी, तभी आजाद जिंदगी जी पाएगी जब वो सेफ रहेगी। वरना बेटी बचाओ पोस्टर पर बच तो जाएगी, ग्राउंड पर नहीं। नमस्कार।